तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में आपका मोस्ट वेलकम। आज हम आपको बतलाते हैं द्विघात समीकरण को हल करने की ट्रिक विधि और कॉन्सेप्ट के साथ में। जैसे मान लीजिए ट्रिक आपके सामने है, हम बतला रहे हैं यदि b का मान प्लस में हो, b का मान प्लस में हो तो b और c, याद रखें b और c के दोनों निशान बदल जाते हैं, दोनों निशान बदल जाते हैं। और यदि b का मान माइनस में हो तो केवल b का ही निशान चेंज होता है, c का निशान चेंज नहीं होता। इतनी बात याद रखेंगे, जब इसका कॉन्सेप्ट बतलाएंगे तब ये बात आपकी समझ में आ जाएगी। सबसे पहले आप एक सवाल बेसिकली विधि से देख लें। जैसे आप जानते हैं पहले से एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 96 बराबर 0, ये आपकी द्विघात समीकरण है। तो हम इसमें क्या करते थे, हम इसमें ऐसी दो संख्याएं, ऐसे दो फैक्टर प्राप्त करते हैं, जो ये संख्या होती है गुणा करें तो ये प्राप्त हो जाए, और यहां पर प्लस का निशान है, जोड़ें तो 20 आ जाए। यानी ऐसे दो फैक्टर प्राप्त करने 96 के कि हम अगर जोड़ें तो आपका 20 आ जाए और गुणा करें तो आपका 96 आ जाए। तो ऐसी संख्याएं क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस हम ले सकते हैं 12 और प्लस 8, क्योंकि 12 को और 8 को जोड़ेंगे तो आपका 20 हो जाएगा, और 12 और 8 की गुणा करेंगे तो आपका 12 अट्ठे 96 आ जाएगा। एक्स का एक्स आ गया और प्लस 96 आ गया, बराबर 0 आ गया। खोल देंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस, हम जानते हैं कि ब्रैकेट के बाद में जो भी अंक होता है तो वो अंदर वाले सारे अंकों को गुणा करता है। तो x बाहर है, 12 प्लस 8 अंदर है, तो x 12 को गुणा करेगा और x 8 को गुणा करेगा। तो इस प्रकार 12x यानी 12x प्लस 8 की x की 8x और प्लस ये बचा आपका 96 और बराबर आपका 0। अब इनमें कॉमन लेते हैं, और कॉमन वो कहलाता है जो दोनों संख्याओं में पाया जाता हो। यहां पर एक्स स्क्वायर है तो 12 के साथ में x है, तो यहां पर कॉमन आ जाएगा x। बचता क्या है, यहां पर x एक कॉमन है, यहां पर x दो थे तो एक x बच जाएगा, प्लस ये आ गया निशान आपका, यहां पर x 12 के साथ है तो x तो कॉमन आ गया, बच जाएगा आपका 12। इनमें कॉमन क्या आएगा, इसमें एक 8x है और एक 96 है, यानी एक के साथ में तो अल्फाबेट है, x अक्षर है, और एक के साथ में अक्षर नहीं है, तो कॉमन तो वो होगा जो दोनों पाया जाए। तो हम अंकों कॉमन ले लेंगे, हमने ये जो प्लस के 8 यहां पर कॉमन ले लिए। बचता क्या है, इसका बचा x, तो 8 तो कॉमन आ गया, x बच जाता है। अब 8 से 96 को भाग कर देंगे, 8 बार 96 तो प्लस 12 बराबर 0। अब हम इसको जो है इन दोनों में ये कॉमन है, x प्लस 12 दोनों में कॉमन। बचता क्या है, बच जाता है ये x और प्लस ये वाला 8 बराबर 0 बच जाता है। अब हम इसकी तुलना कर लेंगे दोनों को रख करके, बार बार हमने पहले ये रख दिया x प्लस 12 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर -12। जैसे कि आप जानते हैं पहले से कि x प्लस 12 बराबर 0 है, तो x बराबर, अब इस 12 को बराबर के बाद में यदि हम भेजेंगे तो इधर x का है प्लस का है, तो बराबर के बाद में निशान बदल जाता है, तो ये माइनस का 12 बन जाएगा। तो एक तो x के मान माइनस का 12 आ गया। दूसरा देख लें, x प्लस 8 बराबर 0, तो x बराबर क्या आया, x बराबर माइनस के 8, ये माइनस के आ गए। तो x के दो मान प्राप्त हुए, यानी कि x के जो हैं x बराबर एक तो माइनस का 12 प्राप्त हुआ और एक माइनस का 8 प्राप्त हुआ, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बतलाते हैं हम आपको इसी सवाल को कॉन्सेप्ट के साथ में, जो हमने आपकी विधि बतला रही है, इसको हम इसमें लागू करके दिखाते हैं कि इससे हम कैसे हल करेंगे। जो उनसे आपको आसान लगे, ये आसान लगे तो आप इससे निकाल लें, आपको ट्रिक वाली आसान लगे तो आप ट्रिक वाली से उसको हल कर लें। अब ट्रिक के साथ देख लें इसी सवाल को। हमारे साथ सवाल ये है, क्या सवाल है, एक्स स्क्वायर प्लस 20x और प्लस 96। तो कॉन्सेप्ट क्या बतलाया जा रहा है, कॉन्सेप्ट में बतलाया जा रहा है आपको कि यदि b का मान प्लस में हो तो b और c दोनों के निशान बदल जाएंगे, और यदि b का मान माइनस में हो तो केवल b का ही निशान चेंज होगा, c का निशान चेंज नहीं होगा। पहली बात तो यहां पर यह आती है कि b और c
संख्याएं कौन सी हैं, अभी तो हम ये नहीं जानते कि बी और सी कौन सी संख्याएं हैं। तो आप समझ लें एक्स स्क्वायर के साथ जो होती है वो ए है, और अंक के साथ में जो एक्स पाया जाता है वो आपका बी है, और खाली जो अंकों में संख्या पाई जाती है वो आपका सी है। यानी कि इस सवाल में, ये सवाल रिपीट कर रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 20x और प्लस 96 बराबर 0। तो इसमें जो एक्स स्क्वायर के साथ संख्या है वो आपका ए है, और जो अंक के साथ में एक्स है तो वो आपका बी है, और जो खाली अंक है वो आपका सी है। ये मान लेंगे आप, इसको याद कर लेंगे। अब बतलाना क्या है, जो हमारा ट्रिक बतला रही है कि यदि बी का मान, ये बी का मान काय में है, प्लस में है। यदि बी का मान प्लस में हो तो बी और सी दोनों के निशान बदल जाएंगे। बी का मान काय में, 20 काय में है, प्लस में है ना। और आपकी ट्रिक क्या बतला रही है, ट्रिक बतला रही है यदि बी का मान प्लस में आए तो बी और सी दोनों के निशान चेंज हो जाएंगे। तो अब चेंज होंगे कैसे, तो सबसे पहले हमें वही फैक्टर प्राप्त करने हैं जो आपने इसमें किए हैं। ये आपको करने पड़ेंगे कि जोड़े तो 20 आए, गुणा करें तो आपका 96 आए। तो ऐसी संख्या आपको प्राप्त होती है 8 और 12, यानी 12 और 8। तो हम लिख देंगे, बड़ा वाला मान पहले लिखते हैं, तो -12 और -8, -12 और -8, यही दोनों उसके मान बन जाएंगे। हमें यही तो इसमें मान तो निकालना है कि इसके मान कितने हैं, एक्स का मान क्या है। तो एक्स का मान जो यहां पर आ रहा है वो -12 होगा और -8 होगा। इस द्विघात समीकरण में दो ही मान प्राप्त होते हैं, तो इसके दोनों मान जो हैं, एक -12 प्राप्त होगा और एक -8 प्राप्त होगा। यानी x बराबर -12 और कोमा -8, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये जो है आपका ट्रिक के साथ में है। अब सवाल देख लेते हैं अगला। तो सवाल नंबर 2 में दिया है इन्होंने x² - 19x प्लस 84 बराबर 0। इसको भी आपको हल कर लें, तो वही ट्रिक भी ले लें आप। b का मान काय में आया, यहाँ पर माइनस में आया, b है ना भाई, x² a होता है, बतलाया ये b होता है, ये c होता है, तो ये मान काय में आया, माइनस में आया। और यदि b का मान माइनस में आए तो केवल b का ही निशान चेंज करते हैं, c का निशान चेंज नहीं करते, पहला नियम। दूसरा नियम, हम इसके वही गुणनखंड करेंगे कि जोड़ें तो 19 आ जाए और गुणा करें तो आपका 84 आ जाए। तो ऐसे कौन सा होगा, 12 और 7, 12 सत्ते 84 और 12 और 7 19। तो हम लिख सकते हैं यहां पर +12, बड़ा वाला फैक्टर पहले लिखते हैं 12 और +7, तो x के दोनों मान यही होंगे, x के दोनों मान यही होंगे। हम लिख सकते हैं यहां पर x के दोनों मान बराबर 12,7 आंसर, यानी x के दोनों मान 12 और 7 प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह से हम अगला सवाल देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है x² - 20x - 96। इससे पहले आपने यही सवाल सेम अभी किया है, लेकिन उसमें क्या था, प्लस था, इसमें क्या है, माइनस है। तो हम गुणनखंड करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि घटाएं तो अब 20 आए और गुणा करें तो आपको कोई 96 आए। ऐसी संख्या क्या होगी, तो ऐसी संख्या आप प्राप्त कर सकते हैं 24 - 4, 24 - 4। 24 में से आप 4 निकालोगे तो आपका 20 प्राप्त हो जाएगा, और 24 और अगर आप 4 की गुणा करोगे तो आपका 96 आ जाएगा। तो दो फैक्टर प्राप्त हुए, एक 24 और एक 4, तो ये तो फैक्टर प्राप्त हो गए। अब ट्रिक पे आते हैं, यदि b का मान माइनस में है तो b का निशान चेंज हो जाएगा, c का निशान चेंज नहीं होगा, तो +24 और ये माइनस रह जाएगा -4। तो x के दोनों मान क्या आ गए, हम लिख सकते हैं यहां पर x बराबर 24 और कोमा -4, ये आपका आंसर हो जाएगा। सवाल देख लेते हैं अगला। तो सवाल नंबर 4 में है
एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 84। तो इसमें हम क्या करें, इसमें भी हम ऐसी देखिए माइनस है तो यदि गुणा करें तो 84 आ जाए और घटाएं तो आपका 25 आ जाए, तो ऐसी संख्या क्या होगी, हमने हिसाब लगाया और हिसाब लगा के संख्या प्राप्त होती है 28 माइनस 3। 28 में से 3 निकालेंगे 25 आ जाएगा, और 28 की और 3 की आप गुणा करोगे तो आपका 28 या 84 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहां पर, क्या लिख सकते हैं, अब यहां पर देखा ट्रिक के हिसाब से b का मान क्या में आया, प्लस में आया, और जब b का मान प्लस में आता है तो b और c दोनों के निशान चेंज हो जाते हैं। तो आपके गुणनखंड क्या आए थे अभी, फैक्टर 28 और 3 आए थे, तो यहां पर माइनस हो जाएगा, दोनों निशान चेंज होंगे, तो माइनस 28 बड़ा वाला फैक्टर पहले लिखते हैं, और यहां पर माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3, तो x के मान आ जाएंगे आपके, यानी x बराबर एक तो आपका माइनस 28 आ जाएगा और कोमा एक आपका 3 आ जाएगा प्लस का। ये आपके आंसर हो जाएगा। सवाल देख लेते हैं अगला। तो सवाल नंबर 5 में आता है एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 168। इसके भी हम आप वही गुणा करें तो आपका 168 आ जाए और जोड़ें तो आपका 26 आ जाए। ऐसी संख्या क्या होगी, तो आप इसके फैक्टर भी बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास संख्या क्या है, 168 है, 168 को आप काट दें, 2 से काटें, 2 अट्ठे 16 बचा 8, 2 चौक 8, फिर 2 से काट लें आप, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 से काट लें, 2 दूनी 4, 2 गना 2, 3 से काट लें आप, 3 सत्ते 21, 7 से काट लें आप, 7 गना 7, ये कट गए आप इनमें हिसाब लगा कर बना सकते हैं कि ऐसी संख्या प्राप्त करें जो जोड़ दें तो आपका 26 आ जाए और उन्हें गुणा करें तो आपका 168 आ जाए। तो हमने देखा हिसाब लगा कर 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 7 या 21, 21 से 8 गुणा करते तो 168 नहीं आता, 2 दूनी 4, 4 आ गया, 2 तिया 6, 7 42, 42 से 4 गुणा करते हैं तो भी आपका 168 नहीं आता। आप ऐसे इसमें देखें कि देखिए 2 की और आप 7 की गुणा करें तो आपका 14 प्राप्त हो जाएगा, 2 सत्ते 14। आप 2 और 3 की गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, इनकी गुणा करते हैं तो आपका क्या प्राप्त हो जाता है, 12 प्राप्त हो जाता है। और 12 और 14 को आप जोड़ेंगे तो आपका 26 आ जाएगा, और 12 की 14 की आप गुणा करेंगे तो आपका 168 आ जाएगा। हम इस तरह से हिसाब लगाकर भी जो है इन गुणनखंडों को प्राप्त कर सकते हैं, इन संख्याओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने देख लिया हमारे पास गुणनखंड क्या आए, क्या फैक्टर आए, 14 और 12 आए। 14 और 12 एक ऐसी संख्या आई है जिनको जोड़ने पर 26 प्राप्त हो जाता है और गुणा करने पर 168 प्राप्त हो जाता है। अब वो देखते हैं ट्रिक के हिसाब से b का मान क्या है, b का मान प्लस में है। आज बतलाया b का मान प्लस में हो तो b और c दोनों के निशान चेंज हो जाते हैं। तो जब प्लस है तो माइनस, बड़ा वाला फैक्टर क्या आया था 14, यही प्लस है तो यही माइनस 12। तो x के दोनों मान क्या आ गए, x बराबर एक तो माइनस 14 आ गया और एक माइनस जो है आपका 12 आ गया। यही इसका आंसर है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों में साझा करते चलें और लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, हमारा हौसला अफजाई करें। सवाल देख लेते हैं अगला। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आता है एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 60। तो इसमें भी वही विधि अपनाएंगे आप, जोड़ें तो 17 आ जाए, गुणा करें तो आपका 60 आ जाए। ऐसे दो फैक्टर प्राप्त करें, ऐसी दो संख्याएं आप प्राप्त करें। तो ऐसी दो संख्याएं आती हैं आपके पास 12 और 5। 12 में 5 यदि जोड़ते हैं तो आपका 17 प्राप्त हो जाएगा, और यदि 12 की और 5 की आप गुणा करेंगे तो आपका 60 प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं b का मान काय में है। तो पता चला कि b का मान माइनस में है। और जब b का मान माइनस में होता है तो केवल b का ही निशान चेंज करते हैं, c का निशान चेंज नहीं करते। तो यहां पर प्लस बड़ा वाला फैक्टर क्या आया 12, और यहां पर फिर प्लस क्योंकि c का मान चेंज हो गया नहीं 5। तो x के दोनों मान क्या आ गए, x बराबर एक आपका 12 प्राप्त हुआ और एक आपका 5 प्राप्त हुआ। यही आपका आंसर हो जाएगा। सवाल देख लेते हैं अगला। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आता है 9x स्क्वायर माइनस 37x प्लस 30 बराबर 0। इसको हल कैसे करें।
देखिए जैसे हमने इससे पहले वाले सवाल हल किए हैं, यानी उसी तरह से इस सवाल को भी हम हल कर सकते हैं। केवल इसमें फर्क इतना आता है कि इससे पहले जो ये 9 आया, इस 9 को क्या करें, जो संख्या आए इससे जो है आप इस संख्या को गुणा कर दें 9 की, और जो लास्ट में अंक आता है उसकी आप लास्ट में क्या आया 30 आया, तो आप इसकी गुणा कर ले। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x² माइनस 37x और प्लस 9 तिया 27 और 0 का 0 0 बराबर 0, यानी x² माइनस 37x प्लस 270 बराबर 0। अब वही आ गया जैसे आपने सवाल हल किया है। तो अब ऐसे तो फैक्टर प्राप्त करें जो जोड़े तो 37 आ जाए और गुणा करें तो आपका 270 प्राप्त हो जाए। तो ऐसा सीधी सी बात आ गई, 27 और प्लस 10 सीधा सा है। 27 में अगर आप 10 जोड़ेंगे तो आपका 37 प्राप्त हो जाएगा, और 27 की आप 10 से गुणा करेंगे तो आपका 270 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, अब देखा ट्रिक के हिसाब से क्या आता है, b का मान माइनस में है तो केवल b का ही निशान चेंज होगा, c का निशान चेंज नहीं होगा। तो हम यह लिख सकते हैं प्लस 27 और यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस 10, क्योंकि c का मान प्लस में तो प्लस में रहेगा ना। तो x के दोनों मान कितने आ गए, तो x बराबर, अब यहां पर सोचना है, x के दोनों मान प्राप्त हुए, एक तो प्राप्त हुआ आपका 27 और कोमा एक प्राप्त हुआ आपका 10 है, तक आप पहले कर चुके हैं। लेकिन अब इसमें एक फंडा क्या है, फंडा यह है कि 9 का जैसे हमने 9 से इस वाले से गुणा किए हैं यहां पर, अब लास्ट में हम इसी 9 से भाग कर देंगे। पहले गुणा करते हैं और जब उसका हम उत्तर के करीब पहुंच जाते हैं तो उसी संख्या से हम उसको भाग कर देते हैं। तो अब इसका मान काट सकते हैं, 9 तिया 27 और इस 9 से 10 कटता ही नहीं, 9 से 10 ये कटेगा ही नहीं। तो x के दोनों मान क्या आ गए, तो x बराबर एक तो प्राप्त हुआ आपका 3 और एक प्राप्त हुआ आपका 10/9, यही आपका आंसर आ जाएगा। सवाल देख लेते हैं अगला। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आता है 12x² माइनस 23x प्लस 11 बराबर 0। तो हम इसी विधि से इसको हल कर सकते हैं, इस 12 की और आप 11 की गुणा कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x² माइनस 23x और प्लस गुणा कर लें, 12 के ना 12, 12 का 2 हाथ से लगे 1 और 12 के ना 12 और 1 13, आ गया आपका 132 बराबर 0। अब इसके वही विधि गुणा करें तो 132 आ जाए और जोड़ें तो आपका 23 आ जाए। ऐसी संख्या क्या होगी, हम इनके फैक्टर प्राप्त करें। तो ऐसी दो संख्या प्राप्त कर लें तो जोड़ने पर 23 आ जाए और गुणा करें तो आपका 132 आ जाए। तो ऐसी संख्या क्या है, अभी जैसे हमने यहां पर गुणा किए 12 और 11 की, तो 12 और 11 अभी यहां पर 30 आ रहा है और 12 11 की गुणा करें तो 32 आ रहा है। फैक्टर आपके यहीं बने हुए हैं, थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करना है। इसमें फैक्टर अलग से निकालने की आवश्यकता नहीं है, हम थोड़ा सा यदि दिमाग का प्रयोग कर लें तो यहीं पर फैक्टर प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि अभी 11 और 12 की गुणा कर रहे हैं तो 132 आ रहा है, हमें 132 ही चाहिए और 11 और 12 जोड़ेंगे तो आपका 23 आ जाएगा। तो ये आपका फैक्टर है। तो हम लिख सकते हैं, अब देखते हैं ट्रिक के हिसाब से b का मान काय में है, माइनस में है, तो b का ही निशान चेंज होगा, c का निशान चेंज नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं प्लस 12 और यहां पर भी प्लस 11, ये आ जाएगा ना। तो x के दोनों मान क्या आ गए, x बराबर 12 और यहां पर कोमा 11। अब अगला फंडा क्या था जो बतलाया जा रहा था आपसे, बतलाया ये जा रहा था आपसे कि ये 12 से जब हमने गुणा की थी तो हम 12 से भाग कर देंगे बाद में, 12 बटे और इसके बटे 12, जो दोनों मान आएंगे दोनों मानों को जो है अलग अलग हम उसी जिस संख्या से हमने पहले गुणा की थी उस संख्या से हम यहाँ पर भाग कर देंगे। तो 12 का ना 12, एक बार कट गया, ये हो गया। तो x का मान क्या प्राप्त हुआ, x बराबर एक तो आ गया आपका 1 कोमा 1 आया आप 11/12, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी x के दोनों मान जो है 1 और 1/12 प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह से हम कोई सा सवाल भी हल कर सकते हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपको वास्तव में पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में साझा करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।